अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत तुलसीदास को देखो, सूरदास को देखो और कबीरदास को देखो, जिनके घर में ही सत्संग चलता है। और जब घर में ही सत्संग होने लगता है तो उस घर में भगवान को आना पड़ता है। एक बार मुझे याद आ गई कबीरदास की एक बड़ी सुंदर बात। चलती हुई चक्की को देख कर के, चाकी चल रही थी, उसमें आटा पीस रहा था, एक बहन पीस रही थी। उसको देखा कबीरदास जी ने तो कबीरदास को बड़ा कष्ट हुआ। कबीर जी ने सोचा कि ये चलती हुई चक्की में जो पड़ गया वो बचेगा नहीं। इसका बहुत अच्छा संदेश था। संत कबीर ने कहा कि संसार रूपी चक्की के दो पार्ट हैं और इसमें जीव अपने कर्मानुसार पिसता जा रहा है। कामम क्रोधम चार्षम भयम मोहम तथैव च। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबके वशीभूत होता हुआ और व्यक्ति, जीवात्मा इसमें पिस जाता है। वो कभी अपने उद्धार का उपाय सोचता ही नहीं। तो संसार रूपी चक्की के दो पार्ट हैं। अब उन दो पार्टों को किसी भी नज़र से देख लो। सुख दुख के दो पार्ट हैं, ईर्ष्या राग के दो पार्ट हैं, अनुकूल प्रतिकूलता के दो पार्ट हैं। जब हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो हमको कष्ट होता है। तो उस चलती हुई चक्की को देख कर के कबीर को रोना आया और कबीर ने कहा कि हे भगवान, यहाँ तो सब पिसते जा रहे हैं और सबको पिसना है। जो गिर गया चक्की में वो साबुत नहीं बचेगा, वो पिस के ही बाहर आएगा। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि दो पाटों के बीच में कोई भी दाना साबुत नहीं बचेगा। तो कबीरदास का एक पुत्र था, उसका नाम था कमाल। वो कबीरदास से भी आगे था। उसने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आप वैसे ही परेशान हो रहे हो, सब नहीं पिसेंगे। तो बोले, क्यों नहीं पिसेंगे? कमाल ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कमाल कहता है, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, किली सहारे जो रहे सो नहीं पीसा जाए। संसार रूपी चक्की के दो पाटों के बीच में जीव कर्मानुसार पिस तो रहा है, परंतु इन दो पाटों के बीच में आपने विचार नहीं किया, एक किली भी तो होती है और वो किली क्या है? वही भगवान है। तो किली सहारे जो रहे सो नहीं पीसा जाए। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा के सहारे जो लोग हो जाएंगे, वो ये संसार रूपी चक्की में नहीं पिसेंगे, वो तो बच जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो। परंतु अब कबीर की एक बेटी थी, उसका नाम था कमाली। उसने और ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, भैया क्या बोलते हो? तुम भी कहते हो कि किली के सहारे जो रहेंगे वो नहीं पिसेंगे। अरे किली के सहारे जो रहते हैं वो भी पिस जाते हैं। बोले कैसे? बोले किसी किली के सहारे जो रहते हैं वो पिसते तो नहीं है, परंतु जब दो पार्ट चलते हैं, वो किली बीच में है, उसमें जो भी दाने होते हैं उसमें साबुत एक भी नहीं बचता है। कम से कम कोई आधा टूट जाएगा, कोई चौथा टूट जाएगा, कोई पौना टूट जाएगा। तो वो टूटेंगे तो है ही, साबुत एक भी नहीं बचेगा। तो वो कमाली कहती है कि किली सहारे जो रहें सो नकटा बूचा होएं, परंतु शुद्ध बुद्ध वे ही रहें जो उटक बाहरे होएं। अरे पिताजी, भैया तुम नहीं जानते हो, जो किली के सहारे रहेंगे वो पिसेंगे तो नहीं, परंतु टूट तो जाएंगे। कहने का मतलब, परमात्मा की शरण में जाने के बाद कथा में 4 घंटे बैठ के कथा सुनी और उसके बाद मन संसार में चला गया। फिर मन हुआ चलो कथा सुन लें, फिर कथा सुन ली, फिर मन संसार में चला गया। तो कभी भगवान की शरण में जाते हैं तो बच जाते हैं और कभी इधर उधर आए तो पाटों के बीच में पिस गए। यानी कि संसार के विषयों का चिंतन भी जीव करता रहता है, सत्संग के रहते रहते भी। तो पूरी प्रकार से, पूरी तरह से शरणागति को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए कमाली कहती है कि किली सहारे जो रहें सो नकटा बूचा होएं, शुद्ध बुद्ध वे ही रहें जो उटक बाहरे होएं। परंतु पिताजी आप नहीं जानते हो, शुद्ध बुद्ध वो ही रहते हैं
वो कहती है कि सुरक्षित तो वो ही रहते हैं जो उटक बाहरे हों। जब माता उसमें नाज डालती हैं, ऊपर जो मुंह होता है चक्की का, उसमें जो माताएं नाज डालती हैं और उसमें अनाज को डालते समय जो उटक के बाहर निकल जाते हैं वो नहीं पिसते हैं। इसीलिए कमाली कहती है कि जो भी आया है संसार में वो आने के बाद भी इस प्रकार से रहे जैसे जल में कमल का फूल रहता है, रहे संसार में परंतु मन में संसार को न रखे, मन में भगवान को रखे। तो इस प्रकार से जो उटक के बाहर हो जाता है, जो संसार में रहते हुए भी परम त्यागी बन जाता है, भगवान के लिए जिसको बैरागी करना नहीं पड़ता, जो भगवान की याद में बैरागी स्वयं बन जाता है, भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, उसको कभी कोई नहीं पीस सकता। यही कबीरदास का संदेश है और हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए।